लेकिन जो एक हार्टनिंग चीज थी अनुज की, पिछले 10 दिन से जो हम रोज एक ऊपर नीचे देख रहे हैं, उसके बावजूद विक्स नीचे आ रहा है और इंडेक्स कहीं जा नहीं रहा है। तो दिस इज अ साइन कि शायद ये एक टाइम करेक्शन होके रुक जाए। बट मुझे ये कोई बड़ा मूव अपवर्ड्स तब तक नहीं दिखता जब तक आप वो 800 का लेवल, तो एक 400 पॉइंट के बैंड में हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिसमें यूएस मार्केट्स एक काफी बड़ा प्ले कर रहे हैं। इसलिए हमने यूएस मार्केट्स को भी स्टडी किया, तो यूएस मार्केट्स में हमें लग रहा था कि शायद 4250 4300 तक करेक्ट करे। बट वहां भी मार्च तक हमको पहले लग रहा था कि शायद 5000 तक स्केल करे, बट वो हमने अब डाउनग्रेड करके 47 48 47 तक लग रहा है। तो मतलब वहां पे यहाँ से 4-5% का अप मूव आप यहाँ से मार्च तक देख सकते हैं। उससे पहले करेक्शन आता है कि नहीं वो हम वॉच कर रहे हैं, बट कल जिस तरीके से एक मूव पॉजिटिव आया, दैट कुड बी अ साइन कि वहां पे भी कंसोलिडेशन हो चुका है। तो अगर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट अपने इससे करें तो हमें लगभग एक 4 से 5% वो टेक अस टू अबाउट 23,000 के आसपास तक ले जा सकता है, 22,600 से 23,000। बट हो सकता है कि जब तक ये रिजल्ट सीजन के बड़े रिजल्ट्स ना निकले, आप इसी रेंज में मैं अटके पढ़ रहे। रहा था उसको, और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। आपको लग रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में हम ओवरबॉट हैं, और अगर ऐसा है तो कहां तक करेक्शन हो सकती है? देखिए, आप अगर देख रहे हैं कि 30 दिसंबर से एंड वो निफ्टी एक जो उसका दिसंबर का जो राइज था वो साइडवेज हो गया है। लोगों को उम्मीद थी कि बड़ा फॉल आएगा, एंड हमसे काफी क्लाइंट्स जो और जगह भी बात करते हैं उन्होंने यही कहा था कि सब जगह प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। तो हम हमारा नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। तो जहां पे भी ब्रोकरेजेस ने बाय कॉल्स दिए थे, सबने एक प्रॉफिट बुकिंग का कॉल दिया था। तो हमें लगा था कि ये अगर निफ्टी अगर बेसिकली इस लेवल से 21,500 को तोड़ता है, 21,450 को तोड़ता है, तो आप एक बार 20,900 20,950 जो लगभग जस्ट 21 टच करता है वहां तक जा सकता है। तो देखो, बेसिकली अनु जैन जो है वो एक काफी बड़े फंड मैनेजर है, और इनका कहना यह है कि जो वीकली टाइम फ्रेम है निफ्टी पे, उस पे हमें जो निफ्टी है वो ओवरबोट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरबोट का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में अब सीधा क्रैश आ जाएगा, ठीक है, ये डरने वाली बात नहीं है। मैं पहले आपको ये बता दूं, ठीक है, कुछ साइंस जो होता है ना वो मिलते हैं, सिग्नल्स जो होता है वो सिग्नल्स डिप्लॉय करना जरूरी होता है मार्केट में। और अनु जैन जी का कहना यह है, जो कि एक बड़ी फंड मैनेजर है, जो काफी बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेज करती है, ठीक है, इनके पास कोई एक फंड नहीं होता, करोड़ों रुपयों का फंड होता है, तो इनको काफी पहलू को फोकस करना होता है। तो इनका कहना यह है कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी है ना वो ओवरबोट सिचुएशन में जा रहा है, ठीक है, ओवरबोट सिचुएशन में जा तो रहा है, पर ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी जो लेवल पे खड़ा है 47,500 के आसपास जिस लेवल पे खड़ा है, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर भैया वहां से या तो टाइम करेक्शन या तो करेक्शन, इनका दो वर्ड काफी यूज हुआ, ठीक है, इस स्क्रिप्ट में, कि टाइम करेक्शन या तो करेक्शन के मोड में आपको मार्केट जाता हुआ देखने को मिल सकता है। पर इसका जो सिग्नल है ना वो डिनाइड करता है यूएस मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट जिस तरह से रैली दिखा रहा है तो हमारा इंडियन मार्केट भी आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो रिजल्ट सीजन आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, और इनका ये कहना है कि निफ्टी 22,000 तक जा सकता है या 23,000 तक भी जा सकता है। इन्होंने 23,000 का आंकड़ा भी बोला, आपने साफ सुना होगा कि इन्होंने ये समझाया कि निफ्टी 23,000 तक जा सकता है, पर अब आपके लिए जो पाने के है ना, ठीक है, वो है 2,000 पॉइंट। ध्यान से समझना, जो मैं समझा रहा हूं कैलकुलेशन आप ध्यान से सुनो तो आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट समझ आएगा। 2,000 पॉइंट पाने के लिए है, तो उसके सामने इन्होंने ये बोला है कि 21,800, ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन होता है निफ्टी में तो भैया वहां से आपको 21,000 की आपको एक रैली डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है, मतलब पुट साइड देखने को मिल सकती है। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि जब प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी मार्केट में, सब लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, तब ये क्यों नहीं कर रहे थे। इन्होंने मतलब पूरे मार्केट में सबने सेल कॉल दिया था, ठीक है, कि भैया अब सेलिंग मोमेंटम में मार्केट आएगा, तब इन लोगों ने ही बताया था कि भैया अभी भी सेलिंग मोड में मार्केट नहीं है, जो कि अभी आपको सही साबित होता हुआ भी देखने को मिला। क्योंकि जब लोग सेल का मोमेंटम दिखा रहे थे तब
मार्केट ऑलरेडी डेली वो अपने न्यू हाइस पे जा रहा था। तो जिन लोगों ने सेल का मोमेंटम ट्रिगर किया वो लोग ऑलरेडी पैनिक में आए। यहां तक का सिनेरियो आपको क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी जो चीज है ना, दूसरा पॉइंट इनका कहना ये है कि निफ्टी 22,000 से 23,000 तक जाएगा। सिंपल सी बात है कि 22,000 आज के ट्रेडिंग सेशन में टच हुआ भी, ठीक है। अब 1000 पॉइंट का एक टारगेट ऑलरेडी एक पेंडिंग हमें देखने को मिल रहा है 23,000 का टारगेट। पर अब क्या, तो देखो 23,000 का 1000 पॉइंट निफ्टी में आना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। मेरा जो ओपिनियन है वो मैं क्लियर समझा रहा हूं कि 1000 पॉइंट निफ्टी में अब आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो रिजल्ट सीजन आने वाले हैं, ठीक है, वो शुरू है। इलेक्शन आउटकम्स भी आने वाले हैं, वो भी अगले 2-3 महीनों में वो भी शुरू हो जाने वाले हैं, ठीक है। और जो तीसरी जो चीज है, एफआईएस का जो फंड है वो अभी जो सेलिंग मोमेंटम में है, वो अगर ट्रिगर हो जाए, अगर किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, ये तीनों पॉइंट के किसी एक पॉइंट पे एफआईएस का जो पॉइंट है वो अगर ट्रिगर हो जाए ना, तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। पर देखो जब कभी भी मार्केट में फुल ऑन रैली दिखने को मिलती है, सब लोग जब बाय बाय बोले, तब आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ ट्रैपिंग होने वाला है, ठीक है। और जब कभी भी काफी कुछ लोग सेलिंग के बारे में बोले, तब भी समझ जाओ कि भैया अब कुछ सेलिंग के साइड ट्रैपिंग होने वाला है। जब लोग सेलिंग का बता रहे थे तब मार्केट ऑल न्यू हाई पे जा रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंसा रहे थे रिटेल ट्रेडर्स को। समझ आ रहा है बात को? मैं जो समझा रहा हूं ना वो कोई समझाएगा नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि ये जो लॉजिक होता है ना, ये लॉजिक आपको एक्सपीरियंस से मिलते हैं, ठीक है, उसके लिए टाइम लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 23,000 की निफ्टी अगर आप देख रहे हो तो 21,800 के नीचे आपको 21,000 का लेवल भी देखना है। फिर क्या होगा, फिर देखो 21 से 30 का जो फासला है ना, वो 2,000 पॉइंट का हो जाएगा, समझ रहे हो। तो फिर वो एक करेक्शन लेना जरूरी है, रिट्रेसमेंट लेना जरूरी है मार्केट का। और बैंक निफ्टी में इन्होंने सिंपल वर्ड में समझाया है कि ये जो 47,500 है, अगर इसके नीचे रहता है तो भैया कुछ दिक्कत आ सकती है। इसका एक रीजन है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं ना बैंकिंग सेक्टर के, वो भी हो सकता है कुछ ज्यादा कुछ आपको इफेक्ट ना दे बैंक निफ्टी को अपर साइड ले जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये समझना है कि पुट साइड की जो मोमेंटम है उसमें आपको एग्रेसिवली पोजीशन बनती हुई देखने को मिल सकती है अगले इस वीक में, क्योंकि वीकली चार्ट पे निफ्टी ओवरबॉट है। बात समझ में आई? मैं जो सिखा रहा हूं ना वो अगर आप सीख गए ना, देखो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे इसमें वैल्यू कुछ मिल रही है ना, आपको कुछ लगता है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा नॉलेज है, तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर करना, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता और ना ही मैं मांगता हूं, ठीक है। सिर्फ एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है, वीडियो पर। और एक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करना कि आपका व्यू क्या है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां भी आप डेफिनेटली जुड़ क्योंकि जाइएगा। जहां तक कि आईटी का है और हम सब सुन रहे हैं कि रिजल्ट्स विल बी नथिंग ग्रेट, जहां तक कि आपके बैंकिंग का है वहां पे भी हमने देखा है कि इवन द लार्जर होल्डिंग्स में सब जगह एक पुट पोजीशन, एक हेजिंग हो रही है, क्योंकि सबको बैंकिंग रिजल्ट्स पे भी डाउट है। और अगर हम देखें तो देयर आर 3 बैंक्स व्हिच विल प्रोबेबली हैव स्टेबल मार्जिन्स। 2 बैंक हैं जो शायद मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाए, बाकी के शायद मार्जिन्स में भी क्रंच दिखाए। तो फंडामेंटली भी वो व्यू एक टेक्निकल व्यू से ब्लेंड हो रहा है। तो जिस जगह अभी बैंक निफ्टी है, जो आपका लगभग 21 जो बेसिकली जो आपका बैंक निफ्टी लगभग 47,500 के आसपास चल रहा है, ये बहुत क्रूशियल है। अगर ये यहाँ पे 15 दिन निकाल देता है तो आई थिंक आप इंडेक्स टूटेगा नहीं। इंडेक्स का टूटने का मेन कारण होगा अगर ये 47,500 जो आज हिट कर रहा है ये छोड़ दे, तो आप फिर 4-5% एक 46,300 इवन 45,800 आप उस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। करेगा कि नहीं वो नहीं पता, बट डेफिनेटली कॉशियस मोड है कि यहाँ पे कोई भी चीज देख के लेने का टाइम है। अगर 1-2 रिजल्ट्स, चाहे आपका वो HDFC बैंक हो, ICICI हो, पहले रिजल्ट्स आ जाए, फिर वो ट्रेंड ज्यादा क्लियर होगा। Okay. The only index which is really giving support is your energy index. तो आपको याद होगा नवंबर में हमने OMCs पे लिया था, उससे पहले हम NT, और वो सिर्फ रिलायंस एंड OMCs में इस समय हमें वो स्ट्रेंथ दिख रही है, तो वो शायद कंटिन्यू करे
एंड दैट वुड गिव स्टेबिलिटी। तो अब ये एक जिसको कहते हैं ना खींच पकड़ हो रहा है कि एक सेक्टर आगे ले रहा है, एक सेक्टर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके पीछे हो रहा है। तो निफ्टी शायद कुछ ना करे, बट इंडिविजुअल सेक्टर्स आपको करेक्शन दे सकते। ओके, आपके नोट में एक चीज मुझे क्लियर नजर आ रही है, फार्मा पर आप काफी पॉजिटिव है।